अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, इत्तला ये मिली है कि इस हफ्ते कराची पुलिस की बाज़ अहम तरीन विकटें जो हैं वो गिरने जा रही हैं, यानी बाज़ जोन की DIGs की तब्दीली की इत्तला है, जिसकी तस्दीक जो है ख़ुद इस वक्त बाज़ जोन के जो DIGs की अपने पेंडिंग कामों को जो है इंतहाई बरक रफ्तारी के साथ मुकम्मल करने से हो रही है। इस सिलसिले में तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक बड़े अफसर ने अपना नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर ये अहम तरीन मालूमात हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के साथ शेयर की है। कुछ इस तरह से है कि इस वक्त वेस्ट जोन के जो DIG हैं आसिम कायम खानी बड़ी फुर्ती के साथ जो है वो अपने पेंडिंग काम जो है वो निपटा रहे हैं, यानी कि उन्हीं पेंडिंग कामों में जो है उन्होंने जो है वो सुरजानी टाउन थाने के साबिक SHO फर्रुख शहरियार को जो है फाइनल शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। ये जो नोटिस है उन्होंने ख़ुद वेस्ट की जो डिस्ट्रिक्ट की जो SSP हैं सुहाय अजीज़ की जानिब से भिजवाई जाने वाली एक तफसीली रिपोर्ट के नतीजे में जारी की है शोकाज नोटिस। और ये उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, यानी उन्होंने जूनियर होने के बावजूद जो है सीनियर को मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवाई, यानी अपने DSP अली हसन के ख़िलाफ़, और उन पर इल्ज़ामात की बोचाड़ कर दी कि वो जो है हजूरी की मनशियात का अड्डा चला रहा है और दूसरे जो ऑर्गेनाइज जराइम है उसकी भी सरपरस्ती कर रहे हैं, और ख़ुद लैंड ग्रैबिंग यानी सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करने में भी ख़ुद उनका DSP जो है बराह रास्त मुलविस हैं। ये उन्होंने एक रिपोर्ट भिजवाई थी अपने ही DSP के ख़िलाफ़। इसके रद्द अमल में DSP जो है अली हसन उन्होंने भी रिपोर्ट भिजवा दी थी SHO के ख़िलाफ़ के SHO जो है फ़र्रुख शहरियार जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम में मुलविस हैं और अपने DSP के अहकामात को कदमों की ठोकर बना रहा है और उसको खातिर में नहीं ला रहा है। DSP की रिपोर्ट पर उस वक्त जो है जो मिसकंडक्ट रिपोर्ट थी उस वक्त जो है DIG आसिम कायम खानी ने उन्हें 12-14 घंटे के लिए लाइन हाजिर कर दिया था, यानी क्लोज कर दिया था उन्हें DIG वेस्ट ऑफिस में बमाए उनके मखसूस स्टाफ के। लेकिन बाद में कहा जाता है कि उनके अपने PSO जो है शाह आदिल की मुदाखलत पर जो है मामले को उस वक्त रफा दफा कर दिया था। लेकिन इस सिलसिले में इंक्वायरी जो है चल रही थी और बाद में जो है उन्हें सुरजानी टाउन थाने से तब्दील भी कर दिया गया था और उसके साथ साथ खुद DSP की भी वहाँ से छुट्टी हो गई थी। अब जाकर जो है वो सुहाय अजीज़ की रिपोर्ट पर जो है DIG ने जो है वो फ़र्रुख शहरियार को जो है वो फाइनल शोकाज दे दिया, कहा कि क्यों ना तुम्हें जो है डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया जाए, और गालिब इम्कान ये है कि वो उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर देंगे। हालांकि उन्हें मालूम है कि ये जो फ़र्रुख शहरियार है ये कोई इतने कमज़ोर SHO नहीं, बल्कि इनकी पुश पर इस वक्त 2 बड़े बड़े DIG हैं। एक DIG जो हैं वो तो ग्रेड 21 के 19-20 के हैं और इस वक्त जो है वो FIA के अंदर कराची में जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल है सुल्तान अली ख्वाजा, और दूसरे जो है DIG फिरोज शाह हैं जो पहले कराची में भी रह चुके हैं। ये 2 उनके बहुत बड़े सिफारिशी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है आसिम कायम खानी इंसाफ और कानून से काम लेते हुए जो है इस वक्त इंतहाई दयानतदारी के साथ अपने काम को आगे चला रहे हैं और मुमकिन है कि वो इन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर दें फ़र्रुख शहरियार को। इसी तरीके से उन्होंने एक और शोकाज दिया है औरंगी के जो है वो शीट क्लर्क शकील पर यह इल्ज़ाम है कि वो जो है वो थानों के से बीट इकट्ठी करते हैं हेडमोरों से SHO से SSP के लिए सुहाय अजीज़ के लिए। अब सुहाय अजीज़ से ही उनकी रिपोर्ट मांगी गई। अब सुहाय अजीज़ जो है इस सारे गनचक्कर में फंस चुकी, वो करे तो क्या करे, क्या रिपोर्ट उसके खिलाफ लिख के शीट कलर के खिलाफ, अगर वो रिपोर्ट उसके खिलाफ लिखती हैं तो उस रिपोर्ट के नतीजे में कहीं ना कहीं वो खुद भी आकर मुलविस हो जाती है। अगर उनकी रिपोर्ट पर जो है खुद शीट कलर जो है लपकुशाई करते हैं कि मैं बीट किसके लिए इकट्ठी करता था, तो फिर यकीनन उस इंक्वायरी के जद में खुद सुहाय अजीज़ के भी आने का पूरा इम्कान है। इसलिए कि कहा यह जाता है कि ये जो शीट कलर शकील है ये पहले इससे कबल एक और SSP होते SP औरंगी थे पीर शबीर, उनके लिए काम किया करते थे यही बीट इकट्ठी करने का। उनके जाने के बाद फिर जो सुहाय अजीज़ के जो PSO हैं ASI साद अंसारी, उनकी सिफारिश पर जो है मैडम ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर दिया था और फिर ये जो है
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तमाम थानों से जो है मुबैना तौर पर बीट भी इकट्ठी करते थे और ये सिपाहियों और हेडमोरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी इनका मरकज़ी किरदार था। यही इन पर इल्ज़ाम थे और शोकास नोटिस जो इनको फाइनल दिया गया उसमें भी यही इल्ज़ाम इन पर लगाए गए और कहा गया कि क्यों ना तुम्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए। तो अब ये जो है खुद स्वाय अजीज़ इसमें परेशान है कि वो करे तो क्या करें। अब एक इतला ये भी मिली है कि जो औरंगी न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया के जो मुअत्तल एसओचओ हैं यूनुस खटक जो है डीआईजी वेस्ट, उन्हें भी जो है 1-2 दिन में जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे, ये इतला मिली है। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी वसाई तो वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। दरख्शां थाने में एसएचओ की पोस्टिंग का मसला हल नहीं हो सका। यानी बड़े बड़े ताकतवर एसओचओस ने जो है पुलिस अफसरों ने वहाँ अटेम्प्ट किए थाने का चार्ज लेने के लिए, बोडबेसन थाने का चार्ज लेने के लिए, लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो सका। वहाँ पहले जो है खुद सबसे कराची के जो ताकतवर एसओचओ हैं, जो फिरोज़ाबाद और बहादुराबाद की वीरान बंगलों के बेताज बादशाह गर्दानदे जाते हैं, मेरा इशारा जो है वो औरंगज़ेब खटक की जानिब है, उनका नाम था कि उन्हें जो है वो एसएचओ बोडबेसन लगाया जाएगा। बाकायदा ज़ुबैर जो एसएसपी साउथ से उनकी मुलाकात भी हुई थी तमाम कमिटमेंट्स होने के बाद, लेकिन उनके फिर पोस्टिंग में जो है वो उनकी जो है आड़े आ गई कि उन्होंने इम्तिहान नहीं दिया, लिहाजा वो एसएचओ नहीं लग सकते। जिसके बाद जो है फिर ख़ुद आज़म गोपांग ने भी अटेम्प्ट किया तो उनको भी वहाँ पोस्टिंग नहीं हो सकी, उनकी भी एसएचओ की, इसलिए कि उनका अपना प्रीवियस रिकॉर्ड जो है कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आज जाके जो है वहाँ पर नसीर तनोली की लॉटरी निकल आई तो उनकी वहाँ उजलत में या फौरी तौर पर उनकी वहाँ पोस्टिंग कर दी गई। अब कहा यह जाता है कि दरख्शां थाने में जो है पोस्टिंग रुकवा दी गई है कि वहाँ पोस्टिंग जो है आईजी मुश्ताक महर के क्लियरेंस के बाद ही किसी न किसी की कर दी जाएगी। लेकिन अब गालिब इम्कान यह है कि आज पीर का दिन है, मुमकिन है कि आज जो है वो औरंगज़ेब खटक को जो है इस इम्तिहानी प्रोसेस से गुजारा हो, यानी इम्तिहानी प्रोसेस से गुजार कर उन्हें कामयाब करवा दिया गया और मुमकिन है कि उन्हें जो है दरख्शां थाने का एसएचओ लगा दिया जाए। या फिर एक और भी छुपा हुआ रुस्तम निकला है, उम्मीदवार है, वो है जनाब अरशद जंजुआ, वो भी जो है वो एसएचओ दरख्शां के मजबूत तरीन उम्मीदवार है। उनकी पुश पर भी कोई एक नहीं बल्कि दो बड़े अफसरान हैं। एक तो डॉक्टर अमीर शेख, उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े सिफारिशी, और ख़ुद फिर आईजी सिंध मुश्ताक महर भी के भी वो जो है लाइकिंग लिस्ट में शामिल हैं, टॉप पर हैं। तो मुमकिन है कि वो उनके लिए भी वो थाना खाली रखा गया हो और उनकी भी पोस्टिंग वहाँ पर एसएचओ की हैसियत से की जा सकती है। दरख्शां थाना जो है वो इस वक्त सोने की कान है, इनकम के लिहाज से, पैसों के लिहाज से। आइस के अड्डे चल रहे हैं, फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, शीशे के अड्डे चल रहे हैं, बहुत कुछ वहाँ पर चल रहा है और इसलिए जो है वहाँ का एसएचओ भी है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वहाँ अब एसएचओ कौन जाके लगने वाला है। इसी तरीके से जो है वो हमायूं जो है एसएचओ लग चुके हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने के। ये बड़ी उजलत में हुआ। नाज़रीन, एक और मैं इतला यहाँ शेयर करता चलूँ कि आखिर कराची पुलिस में जो इतना करप्शन बढ़ चुका है, बहुत करप्शन है, रिकॉर्ड तादाद में करप्शन है। पुलिस वाले जो है बेदरेग बेखौफ ख़तर जो है करप्शन की, यानी थानों की बोलियां चल रही हैं, प्रमोशन की बोलियां चल रही हैं, डीएसपी अपनी मनमानियां कर रहे हैं, एसएसपी अपनी मनमानियां कर रहे हैं, डीआईजी अपनी मनमानियां कर रहे हैं, आईजी अपनी मनमानी कर रहा है। बीच में एक बंदा रह जाता है जिसको कहते हैं एडिशनल आईजी, जो खामोश तमाशाई बना देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब पुलिस की करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि ना उन्हें कोई रोकने वाला है, ना उन्हें कोई टोकने वाला है। मीडिया का एक बड़ा किरदार होता है पुलिस की इस किस्म की हरकतों को बेनकाब करने के हवाले से। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये इस वक्त कहना पड़ रहा है कि हमारा जो मीडिया है इसमें बड़े, यानी कि काली भेड़ें इतनी ज़्यादा इसमें आ चुकी हैं कि वो भी पुलिस के साथ उनके इन गुनाहों जो कारोबार हैं उसमें बिलवास्ता नहीं बल्कि बराह रास्त तौर पर मुलव्विस
होती हुई इस वक्त नज़र आ रही है। हर किसी ने अपनी आंखें बंद की हुई है, यानी कि अपनी आंखें बंद करने का जो है उन्हें वजीफ़ा या उनको उनका नजराना दिया जाता है। नजराना क्या है उनका? यही जो इख्तियारात की जो बंदर बांट है, जो इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल है, इसमें से कुछ छींटें जो हैं, कुछ कतरे जो हैं, ये मीडिया वालों को भी मिल जाते हैं। यानी 2-4 पोस्टिंग वो भी करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका इस वक्त सबसे जो बड़ा सबूत है, ये हुमायूं की जो पोस्टिंग हुई न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, ये पोस्टिंग ना तो किसी डीआईजी ने करवाई है, ना किसी एडिशनल आईजी ने करवाई है, ना इसके पुश पर कोई सियासतदान है, ना कोई वजीर है, ना कोई आईजी के चैनल से है, ना कोई इसके पीछे कोई पीएसओ है। हालांकि वो औरंगजेब खटक जो इस वक्त बहुत ही ताकतवर एसएचओ हैं, उनके बहुत ही करीबी भी हैं, उनके बहुत ही मंजूर नज़र भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो पोस्टिंग है, ये औरंगजेब खटक ने भी नहीं करवाई है। ये पोस्टिंग जो है ना, खालिसतन मीडिया के एक ताकतवर ग्रुप ने कराई है। ग्रुप से मतलब किसी, मैं मीडिया हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप से मतलब है कि 3-4-5 अखबार मीडिया पर्सन का एक उनका अपने एक पैनल बना हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से। वो मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ औकात में जो है पुलिस वालों की जो है एसएचओ की हैसियत से पोस्टिंग करवाते रहते हैं, और उसके इवज जो है कहा जाता है कि ये जो पोस्टिंग हुई, इसमें मुबैना तौर पर जो है 10 से 12 लाख रुपया रिश्वत लेने की इत्तला है। यानी कि इनकी पोस्टिंग करवा दी गई, और इंतहाई खामोशी के साथ कराची का सबसे बेहतरीन जो थाना है, सोने की कान नुमा थाना है, जो कि यूनुस खटक की ने इसको बहुत ही मेहनत से आबाद किया था, क्राइम के हवाले से, जराइम के हवाले से, कि इतने अड्डे वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में नहीं चल रहे होंगे जितने अड्डे जो है खमीसो गोट में इस वक्त चल रहे हैं। यानी कि सोने की कान है। उस थाने का एसएचओ जो है वो हुमायूं को मीडिया की उस ग्रुप ने लगाया, मुबैना तौर पर 10 से 12 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई। इसकी बाकायदा तहकीकात करवाई जा सकती है, ये हकीकत पर मबनी है, यही इत्तला मिली है। और ये इस ग्रुप ने, ये कोई पहला एसएचओ नहीं है, इससे कबल जो है सादत भट्ट को मॉडल कॉलोनी के एसएचओ लगाया गया, उससे भी इसी तरीके का वजीफा वसूल किया गया। इसी तरीके से जो है सफदर मशवानी को जो है वो अवामी कॉलोनी थाने का एसएचओ लगा दिया गया है। अब ये पोस्टिंग करवाने में जो है, अब ये पोस्टिंग तो वेस्ट डीआईजी ने की है, वेस्ट जोन में हुई है इसकी पोस्टिंग तो, लेकिन 2 पोस्टिंग इससे पहले जो हुई थी वो डीआईजी ईस्ट जोन ने की। इसका मतलब कि ईस्ट जोन के जो डीआईजी वो इंतहाई कमज़ोर है, या कि उनकी बहुत सारी कमज़ोरियां जो है मीडिया वालों के पास है, जिस वजह से वो दबते भी हैं, डरते भी हैं, घबराते भी हैं, और उस ग्रुप के सिफारिश पर जो है वो उनका मुंह बंद करने के लिए उनके मनपसंद पुलिस अफसरों की भी पोस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं। 2 मैंने आपको मिसालें पेश कर दी। तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। मतलब बजाय ये कि आप उनके काले कारनामे बेनकाब करें, ताकि वो जो करप्शन करें वो करप्शन ना करें, वो सीधे सीधे तरीके से जवाबित के मुताबिक काम करें। लेकिन आप जब उनके करप्शन में खुद मुलविस हो गए, आप भी उनसे वही काम ले रहे हो जो वो खुद करते हुए आ रहे हैं, तो फिर वो कैसे करप्शन रोकेंगे? उनकी करप्शन में तो और इजाफा होगा कि भाई हमारे साथ जो है मीडिया वाले भी जो है वो बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर मुलविस हो चुके हैं। मैं किसी का नाम याद नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी की किरदार कुशी कर रहा हूँ, मैं उनको आईना दिखा रहा हूँ कि ये उनका काम नहीं है जो वो कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो एक हेडमोरर हैं अपने खुद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बड़े नामी ग्रामी हेडमोरर सईद तनोली की जो है वो 1 महीने की छुट्टी जो है वो भी किसी मीडिया वाले ने करवाई है, और कहते हैं कि 30 दिन की छुट्टी के 30,000 रुपये उनसे वजीफा लिया गया। यानी 1 दिन की छुट्टी के 1,000 रुपये उसने उस मीडिया वाले को अदा किए। 30,000 रुपये मुबैना रिश्वत के एवज जो है सईद तनोली जैसे बाअसर हेड मोरर जो है उनको छुट्टी करवाई गई है, दिलवाई गई है सुहाय अजीज़ से, इसलिए कि सुहाय अजीज़ जो है वो उनको छुट्टी देने के हक़ में नहीं थी। वो उनके स्याह कारनामों से, स्याह करतूत से वाकिफ़ थी। इसी वजह से उन्होंने जो है थाने से कैडमोरी से हटा के उन्हें जो है एसएसपी ऑफिस में क्लोज़ कर दिया, तो उन्हें सज़ा दे रही थी। लेकिन जब उनकी सज़ा बढ़ती गई तो फिर सईद तनोली ने जो है वो मीडिया का चैनल इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को उस काले पानी से निकालने के लिए जो है 30 दिन की छुट्टी हासिल कर ली। अब ये सब कुछ मीडिया वाले
कर रहे हैं, जिस पर मैं सिवाय दुख के और क्या इज़हार करूं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है इन हरामखोर पुलिस अफसरों की इन करप्शन को बेनकाब करना चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ 7 समंदर पार बैठ कर जो है वो उनकी करप्शन को बेनकाब करूं, ये काम उनका था, वो ग्राउंड पर है, वो कराची में है, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि वो उनकी करप्शन में खुद उनके पार्टनर बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। नाज़रीन कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को पढ़ा चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफर इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, इरफान म्यो, जिसको अब SHO लगा दिया गया है साहिल पुलिस स्टेशन का, SHO लगा दिया गया, ये अभी अभी अपर पास करके आए हैं। यानी कि ये ऑर्डर जो है ये खुद एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास के अपने ही अहकामात की वायलेशन है। अब पता नहीं ये ऑर्डर उनकी मर्जी से हुआ है या कि उनको इल्म लाए बगैर DIG साउथ ने या फिर साउथ के SSP ने इसका हुक्मनामा जारी किया है। इसलिए कि ये जो हुक्म था खुद एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास के कि जो भी अपर कोर्स कर कर आएगा वो 2 साल तक जो है इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ड्यूटी करेगा, यानी वहाँ पर 2 साल का अरसा गुजारेगा, उसके बाद वो ऑपरेशन में उनकी ट्रांसफ़र होगी। तो ये क्या हुआ कि वो अभी अभी अपर करके आया और अभी आते ही जो है बजाय इन्वेस्टिगेशन में उनको रिपोर्ट करने के उन्होंने रिपोर्ट कहां पर कर दी, उन्हें SHO साहिल लगा दिया। तो ये तो वायलेशन है। तो इसका नोटिस खुद एडिशनल IG कराची को लेना चाहिए कि वो अपने ही जारी करदा अहकामात की खुद खिलाफ वर्जी के इस वक्त मुर्तकिब हो रहे हैं। नाज़रीन, SHO लगने के लिए जो है इम्तिहान पास होना एक शर्त है। ये ज़रूरी नहीं कि जो बंदा SHO का इम्तिहान पास कर देगा उसे SHO भी लगा दिया जाए। SHO लगाने के अपने और टर्म ऑफ कंडीशन है, यानी कि ये मेरिट पे पोस्टिंग नहीं होती है। मेरिट सिर्फ ये कि आपने इम्तिहान पास कर दिया। जो गुलाम नबी मेमन थे एडिशनल IG साबिका कराची, उन्होंने भी क्या नाम है इम्तिहान का जो ये सिलसिला शुरू किया था, उनके दौर में भी बहुत से लोग जो है वो A1 इम्तिहान उन्होंने पास किया था। वो अभी तक बेचारे SHO की राह तक रहे हैं। उनकी तादाद भी 1-2 नहीं बल्कि ये 60-70-80 पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कि SHO का इम्तिहान तो पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी ने SHO नहीं लगा। और मौजूदा जो एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास, इनके दौर में भी तकरीबन कोई 25-30 पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कि इम्तिहान तो पास कर चुके हैं, लेकिन उनके पास सिफारिशें नहीं है, उनके पास कोई DIG उनको नहीं जानता है, ना कोई एडिशनल IG जानता है, ना उनमें कोई क्या नाम है कोई PSO उनके पीछे है, ना उनके पास इतने पैसे हैं, ना कोई सियासी अप्रोच है। तो वो SHO लगने से महरूम है। तो ये समझना खामख्याली है पुलिस अफसरों का कि अगर वो इम्तिहान पास कर देंगे तो ये उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब वो पाबंद हैं आला अफसरान के, उन्हें SHO लगा दिया। ये ऐसा कोई कहानी नहीं है। अब किसी के पास तो सिफारिशें हैं, अहलियत है, सब कुछ है, लेकिन इम्तिहान नहीं पास किया तो SHO नहीं लग सकते। किसी कोई बेचारे इम्तिहान में तो पास हैं लेकिन उनके पीछे कोई है नहीं, ना कोई PSO उनके सिफारिशी है, ना कोई और सिफारिशी है, उन्हें कोई लगाने को तैयार नहीं है। तो ये इम्तिहान तो है एक जुज़ है SHO लगने का। इम्तिहान होना, पास होना ज़रूरी है। जिस तरीके से अब औरंगज़ेब खटक जो है इतना बाअसर है, लेकिन SHO दरख्शान नहीं लग सका, SHO बोर्ड वैसा नहीं लग सका, इसलिए कि उन्होंने इम्तिहान पास नहीं किया है। नाज़रीन कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल से पढ़ेंगे चाहते हैं कि आपको सदाकत का सफ़र इस तरीके से जारी व सारी, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब पुलिस हेडक्वार्टर में जो है पुलिस की जो वर्दियाँ हैं और पुलिस के जो शूज़ हैं जो कि महकमे की जानिब से मुलाजमीन को मुफ्त मिलना चाहिए, जिसका बाकायदा फ़ंड होता है, हुकूमत की जानिब से आता है, उनके यूनिफॉर्म फराहम करने का, वर्दियाँ फराहम करने का और शूज़ फराहम करने का, ये फ्री में होना चाहिए। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर जो आपका है ख्वाजा अजमेर नगरी, वहाँ पर जो है ये क्लोथिंग स्टोर का जो इंचार्ज है ये एक कांस्टेबल है उसामा, जो कि अभी रिंगरूट है, भर्ती हुआ था, अभी तक उन्होंने कांस्टेबल कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उसको पता नहीं किसने यहाँ का क्लोथिंग का इंचार्ज लगा दिया और वो अब 1000 रुपया जो है वो
पुलिस के मुलाजमीन को वर्दियां देने के 1,000 रुपये लेता है, शूज़ देने के भी 1,000 रुपये देता है, हालांकि फ्री है, कोई ये रकम नहीं, ये सिर्फ बत्ता ले रहा है। जो ये रकम उसको नहीं देगा वो उसको जो है ये न तो पुलिस वर्दी देगा, पुलिस की वर्दी फराम करेगा, और न ही उसको पुलिस के शूज़ देंगे जो कि फ्री में है, इसलिए कि क्लोथिंग स्टोर का इंचार्ज है। अब ये कराची का वाहिद ऐसा पुलिस हेडक्वार्टर है ख्वाजा अजमेर नगरी जहाँ पर RI भी सब इंस्पेक्टर है, LO भी सब इंस्पेक्टर है, और ख़ुद जो हेड मोरर है वो भी सब इंस्पेक्टर है। हालांकि RI जो है हमेशा इंस्पेक्टर होता है, रिजर्व इंस्पेक्टर RI को कहते हैं, लेकिन वहाँ सब इंस्पेक्टर लगाए गए। वसीम जो कभी रिटायर होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, इसी तरीके से जो है वो सब इंस्पेक्टर खादिम जो है LO है, और नज़ीर जो है वो हेड मोरर है। तीनों हेड मोरर, ये तीनों अफसरान सब इंस्पेक्टर हैं, और तीनों के तीनों इस वक्त जो है DIG वेस्ट जो है आसिम कायम खानी के जो PSO हैं शाह अदील के पैनल पर हैं। यहाँ पर जो है 20,000 रुपये देकर जो है वो आप 1 महीने की छुट्टी बआसानी ले सकते हो RI से। RI को आप 20,000 रुपये दें, आपको 1 महीने की छुट्टी आसानी से मिल जाएगी, चाहे आपको कोई ज़रूरत है या नहीं, लेकिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। नाज़रीन, इत्तला ये मिली है कि पीराबाद थाने में जो है वो इफ्तिखार RI को SHO लगा दिया गया है। अब इनकी पुश पर भी जो है मीडिया हाउस है, इनकी सिफारिशी भी जो है वही मीडिया ग्रुप है, उन्हीं की सिफारिश पर इनकी भी पोस्टिंग हुई। हालांकि इनकी पोस्टिंग जो है पहले डाक्स थाने में होना थी, लेकिन वो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ ने जो है वो इनकी भी ख्वाहिशात की, इनकी और इनके सरपरस्तों की, जो मीडिया हाउस वाले हैं, उनकी ख्वाहिशात की राह में सीसा पलाई दीवार खड़ी कर दी, और ख़ुद जो है केमाड़ी टाउन के जो SSPA फिदा जौहरी, उनको मौका मिल गया कि मुझसे फ्री फट में ये SHO लगा रहे थे। उन्होंने भी कहा कि भाई ये मीडिया में खबर चल चुकी है, अब मैं इसको SHO नहीं लगा सकता। उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद जो है फिर सुवाया अजीज़ पर उन्होंने अपना दाव इस्तेमाल किया, और बिल आखिर जो है पीराबाद थाने का जो है वो उन्हें SHO आज लगा दिया गया है। नाज़रीन, हैदराबाद में क्या हो रहा है, हैदराबाद से मुतालिक मैं खबरें पहले भी मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देता रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि वहाँ का जो DIG है और वहाँ के जो RPO हैं वो पता नहीं क्यों उन पर कार्रवाई नहीं करते, क्यों उनकी मदद इस वक्त नहीं कर रहे हैं। मेरी तो ख़ुद इस वक्त समझ में नहीं आ रहा। मैं हालांकि खबरें जो है वो पहले भी देता रहा हूँ। एक नसीम नगर चेक पोस्ट है, वहाँ का एक हेड मोरर वहाँ के मुंदर खान है और कांस्टेबल उबदार हैं। इन दोनों के खिलाफ एक झूठा FIR दर्ज था मालखाने से 5 लाख रुपए इधर उधर करने का। हालांकि 5 लाख रुपए जो थे वो जमा केस प्रॉपर्टी वो कोर्ट में जमा थी, इनके पास रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। वो जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो उन्होंने इनके खिलाफ FIR कर दी। अब जब बात सामने आ चुकी है कि भाई वो गलती से FIR दर्ज हो चुकी है और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी आपने गलत किया है, तो अब SSP जो हैं हैदराबाद के, उन्होंने जो है वो अब कमिट्स मांगे हैं अपने शीट क्लर्क से भी कि इस पर आप कमिट्स लिख के दो। जो शीट क्लर्क है नवीद समेजो, वो उस सब इंस्पेक्टर फैज़ अली शाह का खासुल खास है। जो फैज़ अली शाह जो है वो इस सारे मामले का मरकज़ी किरदार हैं। फैज़ अली शाह जो है इस वक्त सस्पेंड और रिवर्ड हैं। असल में वो उस वक्त चौकी इंचार्ज थे, और चौकी इंचार्ज में कोई बाकायदा मालखाना नहीं है। वो केस के जो 5 लाख रुपए थे वो बजाय थाने के मालखाने में जमा करने के वो उसको अपने घर ले गए थे, अपने घर में उन्होंने जमा किए थे। बाद में उनसे वो रकम इधर उधर हो जाती है, तो वो उसका इल्ज़ाम जो है इन हेड मोरर मुंदर खान और कांस्टेबल उबदार पर लगाते और इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, और फिर इनको गिरफ्तार भी करते हैं और बाद में इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी करते हैं। अब जब सारा मामला खुल चुका है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनके साथ ज्यादती हुई है, तो ज्यादती का बजाय अजाला करने के कि उन्हें आप फौरी तौर पर बहाल करें, मुकदमा ख़त्म करें, उनको पोस्टिंग दें, उनको लटकाया जा रहा है। अब तक ईद करीब आ गई है, बेचारे बहुत ही गरीब हैं, वो रोते हैं, फरियाद करते हैं। उनकी फरियाद न तो RPO डॉक्टर जमील सुनते हैं, न खुद शर्जील खरल जो उनके DIG वो सुनने को तैयार है, नहीं अब्दुल सलाम शेख उनके लिए कोई करते हैं। एक शीट क्लर्क जो है, यानी ये जो क्लर्क माफिया है वो इतनी ताकतवर है कि वो SSP के भी अहकामात को खातिर में नहीं ला रहे हैं, यानी कमेंट्स लिखने को तैयार नहीं। 40 दिन गुजर चुके हैं जबकि कमेंट्स लिखने में 2 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन उसके बावजूद वो कमेंट्स जानबूझ के नहीं दे रहे। महज अपने साथी जो उसके सब इंस्पेक्टर जो इस वक्त रिवर्ड हैं फैज़ अली शाह को जो है
एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है इन 2 पुलिस एहलकारों की मौत डिसमिसल को जो है वो लटका रहे हैं। इसका नोटिस जो है वो मैं अपील करूंगा डॉक्टर जमील जो आरपीओ के, वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लें और इन गरीबों का मसला जो है वो हल करें, वो आपको दुआएं देंगे। नहीं, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। इस वक्त जो है लाहौर में क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर, पंजाब में इस वक्त सूरत हाल जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। उस्मान बुज़दार के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं ताहिर खुर्शीद ने अंधी मचाई हुई है, यानी कि नेब को तो कोई खातिर में लाने को तैयार ही नहीं है। यानी यहाँ नेब ने सिंध में छापा मारा जैकोबाद में, तो वो जैकोबाद का जो एसएसपी है रियाज शुमाइल, वो यानी कि जिसने पोस्टिंग कराई है उससे वफादारी निभाने में इतना आगे बढ़ गया कि कानून को रोनता हुआ चला गया। यानी कि नेब एक वफाकी इदारा है, उनके पास जो है अरेस्ट वारंट है गिरफ्तार करने का एडवाइज़र को, वो गिरफ्तार करने के बजाय एडवाइज़र को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए उन्हें फरार करवा रहे हैं। यानी कि बरा उनके जुर्म में बराबर के शरीक हो चुके हैं रियाज शुमाइल। लेकिन हैरत की बात है कि आईजी सिंध भी बेबस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें उसी डिस्ट्रिक्ट के थाने में गिरफ्तार होना चाहिए था रियाज शुमाइल को, जो उन्होंने इतना संगीन किस्म के जुर्म का इर्तिकाब किया। लेकिन आईजी की बेबसी देखिए कि आईजी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना तो कुछ, उन्हें उनके पोस्ट से हटाने से भी वो कासिर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते सिंध पुलिस के इतने मजबूत तरीन आईजी। अब इसी तरीके से जो है वो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार के जो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं ताहिर खुर्शीद, उसने एक अंधी मचाई हुई है, वो भी किसी को खातिर में नहीं ला रहा है। नेब ने उनका नोटिस 2 जुलाई को जारी किया था कि आप पर्सनली जो है खुद यहाँ पर हाजिर होंगे, आपका हमने बयान कलमबंद करना है। उन्होंने भी नेब की जानिब से जारी शुदा जो है वो लेटर था, उसको जनाब उन्होंने बिल्कुल ऐसा करके फाड़ दिया कि जो करना है करें आप। यानी कि अंधेर नगरी चौपड़ राजनीति, यानी कि खुद सरी की, यानी कि लाकानूनियत की भी इंतहा हो गई है। यानी ग्रेड 20 के अफसर हैं आप, क्या नाम है, ताहिर खुर्शीद साहब, आप पर जो है वो आमदन से जायद असासों और बतौर सेक्रेटरी मवासलात जो है वो आपने अपने मनपसंद अफराद को जो ठेके दिए वो इल्ज़ामात। और अभी तो आपके और घपले सामने आए, टोबा टीक सिंह में आपने क्या किया है, यानी कि अपने बाप की ज़मीन समझ लिया आपने, सरकारी ज़मीन है, आप उस ज़मीन की जो कीमत है एक मरहला 3 लाख का है और आप उसको 8,000 में खरीद, आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है नेब में और आप नेब जाने को तैयार नहीं हो। यानी कि क्या आप क्या समझते हो कि आपको गिरफ्तार करके ले जाया जाए? ये भी वक्त आ जाएगा, ये इन्वेस्टिगेशन अभी आपकी शुरू होने वाली है। और मैं आपको एक इतला और दूं कि हसास इदारों ने भी आपके खिलाफ जो है वो तहकीकात शुरू कर दी है। आप अगर किसी गलतफहमी में हैं तो अपनी गलतफहमी को आप ख़त्म कर दें। आपकी तमाम हरकतें जो हैं वो रिकॉर्ड पर इस वक्त आ रही है, आप करप्शन कर रहे हैं, बन गए हैं। मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, ताहिर खुर्शीद साहब, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ कि आप नेब को ज्वाइन करें। नेब आपको बुला रही है और आप नेब को खातिर में नहीं ला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट से भी ये ज़ाहिर है और ख़ुद ब्यूरोक्रेसी में भी जो है वो आपकी कोई रिपोर्टेशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। नाज़रीन, FIA में जब से जो है DG सनाउल्लाह अब्बासी आए हैं, FIA में एक नई जान पड़ गई है। ख़ास तौर से कराची FIA तो हरकत में आ चुकी है और आमिर फारूकी जो है वो उनकी सरबराही में जो टीम है कराची की, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी हैं। 2 और इंस्पेक्टर जो हैं ACLC के, एक तो इंस्पेक्टर बाकर और एक सब इंस्पेक्टर रिफत, इनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी जो है मुल्ज़मान को छुड़वाने के लिए गए थे, उन मुल्ज़मों के जो कि मंशियात में और तखरीबकारी में इन तमाम में मुलविस है। नोमान सिद्दीकी के साथ, नोमान सिद्दीकी जो है वो दवाइयों के इस क्या नाम है बज़ाहिर तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बैरून मुल्क भिजवाते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो है ये मंशियात भी भिजवाते रहे और ये जो है हवाला हुंडी के ज़रिए जो है, बिटकॉइन के ज़रिए जो है वो दहशतगर्द तंजीमों को, ख़ास तौर से जो है अल्ताफ़ हुसैन के जो साथी जहांगीर जो इनके साथ राब्ते में था, उनको भी जो है ये यानी कि काफ़ी बड़ी मिकदार रकम जो है ये भिजवा चुके हैं। और अब इन्होंने जो है वो FIA ने जो है वो कुछ नादरा के दफ्तर के बाहर से जो है कुछ एक असिस्टेंट डायरेक्टर और उनके एक और सुपरिटेंडेंट को भी आज गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर जो है इल्ज़ाम ये कि उन्होंने रिश्वत लेकर जो है वो जो है क्या नाम है
कुछ अफ़गानियों को जो है पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इन्होंने जारी करवाए थे। नाज़रीन, अब इससे कबल जो है वो क्या नाम है, मोबाइल फ़ोन की जो स्मगलिंग होती थी, दुबई से जो मोबाइल फ़ोन स्मगल करके कराची लाया जाता था और कराची के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जो है इस स्मगल शुदा जो ये मोबाइल फ़ोन थे इसकी फ़रोख्त होती थी। इस सारे गोरखधंधे में मुलविस जो है इमिग्रेशन के 4 अफसरों को जो है पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें सब इंस्पेक्टर ज़ीशान अवान है, हेड कांस्टेबल नईम है, सब इंस्पेक्टर मुख्तार हैं, एक और सब इंस्पेक्टर अहमद, इनको सबको जो है वो मुअत्तल किया जा चुका है। रऊफ़ ईसा जो है इसमें पहले ही गिरफ़्तार हैं और उसमें कुछ कराची सदर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के जो 2-3 बड़े व्यापारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। ख़ुद जो इदरीस चीना ने भी इसमें कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं कराची के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के हवाले से। इसमें बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और FIA ने दावा किया कि चंद दिनों में जो है सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से बड़े नाम जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाए। कुछ जो एसोसिएशन के भी बाज़ अहम तरीन ओहदेदार जो है उनके ख़िलाफ़ भी जो है इस सारे मामले में जो है वो तहकीकात चल रही कि किस तरीके से वो भी बिलवास्ता और बराह रास्त तौर पर जो है इस सारे के सारे गोरखधंधे में जो है वो मुलव्विस है। ये भी बताया जाता है कि मुलजिम उस्मान इब्राहिम जो है वो का हिंदुस्तानी कंपनी जो है मैसर्स हस्ती पेट्रोकेमिकल एंड शिपिंग लिमिटेड से इनका राब्ता रहा है। ये जो है यूनिट थर ड्राई पोर्ट जोधपुर इंडिया से मुलजिम जो है वो उसने इंडियन वीज़े के लिए दावतनामे की भी दरख्वास्त दी थी और इस मुलजिम के ये चेन जाके मिलता है इसी मुलजिम दूसरे जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ नुमान सिद्दीकी से। और नुमान सिद्दीकी जो है वो किस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन का एक राइट हैंड है, जहांगीर से भी इनका ताल्लुक़ जाकर बनता है। FIA जो है वो अब इसमें मज़ीद बहुत अहम जो है वो इंकशाफात की अब तवक्का और बहुत कुछ बाज़ सियासतदानों की भी जो है वो इसमें गिरफ्तारी का इम्कान है। उनके गिर्द भी जो है वो घेरा जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।